न्याज के बारे में कहते हैं उनके कि हराम के पैसों की न्याज है। या ये खुद हलाल का नहीं या खुद हराम का है। ये वही ज़ीशान रोकड़ी है जिनके बारे में ये बकवास कर रहा था और मैंने इसका मुंह तोड़ा था। फिर साथ ही ज़ीशान को कह रहे कि तेरी जुत्ती वर्गी भी नहीं। सुनने वालों पे भी माशाल्लाह है और बोलने वालों पे भी माशाल्लाह है। इस शख्सियत के पल्ले कुछ नहीं। और आप ये बताएं कि अब तक का आपने जितना भी काम किया और आपने जैसे ये बताया कि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पिंच की है, क्या पैमरा को चाहिए कि इन जैसे लोगों को दोबारा चैनल्स बिठाएं शोज पे? नहीं, देखें, मैं तो उन खवातीन एक्टिविस्ट को भी मैं कहूँगा कि क्या उन्होंने ये क्लिप नहीं सुना जो खलीलुर रहमान कमर साहब पे जो वो इतना एहतजाज करती थी, ठीक है, कि उन्होंने कह दिया 2 टके की औरत। ठीक, तो ये तो मैं ही चीखती फिर रही हूँ क्योंकि हाँ, मुझे उन्होंने ज्यादा ट्रोल किया है उस चीज में। मुझे ट्रोल करने की रीजन मैं आपके शो में बता चुकी हाँ, हुई हूँ। तो अब बात यह है कि क्या उन्होंने नहीं देखा कि इस असल में तरीके ना हम लोग मीडिया के दोगले लोग हैं। हमें ना बड़ा शौक है कि हम मीडिया पे दिखाएं कि हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। बस किसी ने जो कह दिया कह दिया। हम ये लोगों को ये दिखाएं कि हम कोई ऐसी बात नहीं करते। बस लोग ना हम दिखाते हैं कि जी हम सच्ची बात करें तो लोगों को हम नेगेटिव लगते हैं। तो अब आप इतना एक्शन लेते हैं, इसके खिलाफ एक्शन लें ना कि ये हाँ, इसको पैमरा बैन करे। बिल्कुल होना चाहिए। ये हम अपील करते हैं कि इस पे नोटिस लें और देखें इस पे कि ये जो इस तरह के रिमार्क्स हैं जी, तो इस पे एक्शन तो बनता है। हर वक्त ये बंदा रेशम जी को लेके बैठा रहता है, हर वक्त। अब खुशबू जी बैठी हुई हैं, उनसे ईद की बात करो आप। हाँ हाँ, उनकी शादी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो बूढ़ी होगी, वो सीधी होगी, वो नीली होगी, वो पीली होगी। व्हाट इज दिस? आप ईद का शो करें, ईद की बात करें, आप क्यों उनको बीच में लेके आ रहे हैं? कभी उनकी देखों के बारे में, न्याज के बारे में कहते हैं उनके के हराम के पैसों की न्याज है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैं और आप कौन होते हैं जज करने वाले? हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन का सोर्स है कि हम कहें कि इसके पैसे हलाल के हैं, इसके हराम के हैं, या ये खुद हलाल का नहीं या खुद हराम का है? हम तो किसी को नहीं ऐसे कह सकते। हम कौन होते हैं जज करने वाले? तो अ, अ, कोई सेंसिबल इंसान इस तरह की बात कौन कर सकता है? कभी फतवे जब ये देना। जेल रह के आया है, काल कोठरी में बंद रहा है, इसको अकल नहीं आई? नहीं आई होगी शायद। देखिए, आप चलें, बहरहाल मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके खिलाफ आप ज़रूर एक्शन उठाएं कि ये होता कौन है किसी भी औरत के बारे में बात करना, और जब जिसका दिल चाहेगा ये हजूर आला करके बकवास शुरू कर देगा, इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये वही ज़ीशान रोकड़ी है जिनके बारे में ये बकवास कर रहा था और मैंने इसका मुंह तोड़ा था। और मैंने जो इसका मुंह तोड़ा, इसने उस मुंह तोड़ने का जवाब मुझे ट्रोल किया कि ढोल वाली ढोल चुप के आ जाती है, वो हीरोइन है। मैं नशा हूँ? हीरोइन वर्ड होता है, हीरोइन क्या होता है? उसको तो बोलने की तमीज नहीं है। फिर साथ ही ज़ीशान को कह रहा है कि तेरी जुत्ती वर्गी भी नहीं। पता नहीं, वो सुनने वालों पे भी माशाल्लाह है और बोलने वालों पे भी माशाल्लाह है कि आपको मैं अब क्या कह सकती हूँ इस बारे में। रेशम जी के लिए क्या कहेंगे? ये उनको लेके बकता रहता है और वो आगे से ना शट अप कॉल मीठी सी दे छोड़ती हैं। देखिए, रेशम जी हमारे पाकिस्तान का एक असास है। बिल्कुल। बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं और बड़ा नाम है। पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और हमारे सब के दिल में उनके लिए बेपनाह एहतराम है। बिल्कुल। और बाकी अगर कोई इस तरह की बात करता है तो चांद पे थूकने से चांद को तो कोई नुकसान नहीं ना पहुंचता। बिल्कुल। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू? वाई ब्लू? पता नहीं। बस सेमी ब्लू पसंद हाँ, है। मेन कलर है ब्लू। ओके। अच्छा, अब ब्लू में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, पर्शियन ब्लू, कौन सा ब्लू? मुझे सारे ब्लू अच्छे लगते हैं, मेरे पास सारे ब्लू है। ओके। फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? फेवरेट परफ्यूम जो आपके पास आज एक था ना, वो स्वाच। स्वाच, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो जो है ना ऑब्सेशन, वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे जो बॉस उधर आपका पड़ा हुआ था एक ब्लू वाला, वो वाला पसंद है वो मुझे आपको? बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह के मुझे कई अच्छे लगते हैं। फेवरेट कंट्री? फेवरेट कंट्री तो देखें, ये अब आप कहेंगे कि शायद मैं सियासी बयान दे रहा हूँ,
मुझे अच्छा लगता है जहाँ पे हमारा अल्लाह का घर है, ठीक, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है उधर बार बार जाने को, बार-बार जाने को। उधर हाज़िरी देने को। और बाकी ज़ाहिर है यूरोप भी बहुत अच्छा है, उधर भी जाने को दिल करता है सैर के लिए, लेकिन जो दिल को लगता है वो तो यही है जी। लाहौर में सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट जगह कौन-सी है? फेवरेट जगह अंबरसरिया रेस्टोरेंट। वेरी गुड। फ़ेवरेट सैलून? फेवरेट सैलून मेरा शादेवाल चौक पे है, जॉन 3 ठीक है। असलम है। मुझे उसके अलावा और कोई पसंद ही नहीं आता। असलम साहब आप इनको पीआर करें, आपकी प्रमोशन हो गई है। फ़ेवरेट फ्रूट कौन-सा है? फेवरेट फ्रूट हर सीजन के हिसाब से है, ठीक है, ठीक है, और मैं सारे फ्रूट्स खाता हूँ सब खाते हैं। जी। जब आड़ू आता है तो उस वक्त मैंने आड़ू खाने हैं, ठीक है, उससे पहले आम होते हैं तो आम खाता हूँ, तरबूज होता है तो तरबूज टका खाता हूँ, जब मुझे किन्नू का सीज़न है तो किन्नू खाता हूँ, आलू बुखारे भी, खुबानी भी, तो ये अंगूर भी, अंगूर मैं कम खाता हूँ। ये जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है ना, मैं वो वाले फ्रूट्स देता हूँ। आम से रहा नहीं जाता, आम आते बहुत ज़्यादा है मुझे माशाल्लाह, तो वो रह नहीं जाता, लेकिन फिर मैं उसके लिए ये है कि फिर बाकी खाने छोड़ता हूँ, ठीक है, कुर्बानी देता हूँ, ताकि अगर मैंने आम खा आम के खा बाद परहेज़ की तो उधर से बैलेंस करूँ। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने किए, इंटरव्यूज़ दिए भी, पॉडकास्ट भी किए। सबसे अच्छा अब तक का आपका इंटरव्यू कौन-सा रहा है जो आपने कहा यार कमाल ही हो गया? अच्छा, मुझे ना मुझे नहीं पता कि आप उन्हें कितना जानती हैं या नहीं, सरफराज शाह साहब, वो मुझे इतने पसंद है और मुझे वो अपना प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है और वो मेरे से प्यार भी बहुत करते हैं। वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। और अब तक क्या आपने जो कोई पॉडकास्ट किया हुआ वो बताएँ, जो आप कहें कि यार मैंने ऐਵੇਂ ही कर दिया यार, मेरे से गलती हो अच्छा, मैं गई। पॉडकास्ट करता ही नहीं। ठीक है, इंटरव्यू कोई ऐसा बताएँ जो आप कहें हाय मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था। होता है ना बंदा हाँ। प्रोजेक्ट कर ही लेता है। पिछले दिनों मैंने कोई किया है ऐसा। मैंने किया सही है। सवाल पूछा है इसका हाँ, मतलब मैंने। मैंने ऐसा किया है कि मुझे ना वो ना मुझे अपनी टीम पे भी अफसोस हो रहा था कि यार इस शख्सियत के पल्ले कुछ नहीं तो क्यों किया है। मुझे भी नाम ज़हन में नहीं आ रहा। किया है मैंने ऐसा, किया है। या मैंने मेरे ज़हन में भी नाम नहीं आ रहा। बाय पर्सनालिटी गुस्से वाले हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, या बस छापे मार लिए, मार दिया, धाड़ दिया, इस तरह के? नहीं, बाय पर्सनैलिटी मैं बड़ा लविंग केयरिंग हूँ, ख्याल रखता हूँ और मैं ना एक नाफे इंसान बनना चाहता हूँ कि मेरे से लोगों को फ़ायदा हो, मैं लोगों के काम आ सकूँ, मुझे ये आके अच्छा काम लगता है खुशी आपको? मिलती है और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे जिस मकाम पे पहुँचाया है, ये मेरा इसका हक तब अदा हो सकता है कि अगर मैं किसी के काम आ जाऊँ। काम आ जाऊँ। वेरी गुड। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने बहुत टाइम दिया। ये एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए मेरी तरफ से, बहुत बहुत बस शुक्रिया। टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आप सुबह से हम इकट्ठे ही हैं यार, पहले हमने इनका शो रिकॉर्ड किया, अब जब हम मिले एक टीवी शो पे तो मैंने कहा भट्टी साहब या मेरा इंटरव्यू कर लें या अपना इंटरव्यू दे दें। उन्होंने कहा रिश्मा तुमने बात तो बहुत अच्छी किया है, बस तैयारी पकड़ो ईद के बाद। तो फाइनली ही इज हियर। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। हम तो नेबर्स भी हैं। जी बिल्कुल। और इंशाल्लाह सी यू इंशाल्लाह, अगेन। थैंक यू सो इंशाल्लाह, मच। thank you. अल्लाह हाफिज।